महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षरस्रोत आराध्य गुरुदेव एवं सदमार्ग दाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुनिमया, मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन और नमन करती हूँ। संयम जीवन के सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, चलते हैं उस काल और उस समय में, अपने आप को जोड़ते हैं सुधर्मा स्वामी और जम्मू स्वामी के हो रहे संवादों के बीच में। जम्मू स्वामी हाथ जोड़कर विनय पूर्वक अपने इष्ट से, आराध्य देव से, अपने गुरु से, सुधर्मा स्वामी से कहते हैं, गुरुदेव तीसरे वर्ग में क्या वर्णन है, कृपा करके आप फरमाए। हे जम्मू, तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन है। उनमें अनियसेन, अनंतसेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारन, गजसुकमाल, सुमुख, दुर्मुख, कुपक, दारुक और अनादृष्ट, इन 13 कुमारों का वर्णन आता है। भगवान इन 13 अध्ययनों में सर्वप्रथम अध्ययन का तात्पर्य क्या है, आप कृपा करके मुझे बताइए। परमात्मा ने जो कहा, सुधर्मा स्वामी ने आगे जम्मू स्वामी से कहा, हे जम्मू, भगवान अरिष्टनेमि के समय का ये वृत्तांत है। भद्दिलपुर नगरी थी, अटूट संपत्ति थी, गुण गरिमा से सुशोभित थी। नगर के दूर एक ईशान कोण, सामने ही उपवन से जीवित था। बड़ा सुंदर उपवन था। श्रीवन नाम का शोभायमान हो रहा था। वो उपवन अति सुंदर था, सुरम्य था, और जहाँ उद्यान होता है वहां पर पॉजिटिविटी तो वैसे ही होती है। बड़ा पॉजिटिव वातावरण था। उस समय भद्दिलपुर नगर में जित शत्रु राजा राज्य करते थे। उस नगर में नाग नामक महान एक समृद्धशाली गाथापति अपने मुंह से अगर अपने आसपास साथियों के बीच में एक वाक्य भी देते थे तो सब उसे फूलों के जैसे झेलते थे। संस्कारी थे, धर्म से जुड़े हुई आत्मा थे। उसके यहाँ पर अटूट लक्ष्मी थी। जहां धर्म होता है वहां लक्ष्मी होती है।
उसकी एक बड़ी सुंदर और प्रिय सुलसा नाम की पत्नी थी। उस नाग नामक गाथापति का एक पुत्र अन्यसेन का जन्म होता है। 5 प्रकार की धाइयों ने, माताओं ने उनकी बड़ी सुंदर ढंग से पालन पोषणा की। जिस पर्वत की गुफाओं में चंपक वृक्ष सुरक्षित रहकर हरा भरा होता है, ठीक उसी प्रकार उस पुत्र का पालन पोषण होना शुरू हो गया। उस अन्यसेन नामक कुमार को 8 वर्ष की अवस्था में ही आचार्यों के पास गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया और विद्या अध्ययन करने के बाद जब योग्य हो गया, 72 कलाओं में निष्णात हो गया, यौवन अवस्था प्राप्त करते ही माता पिता ने उसका विवाह एक बड़े ही श्रेष्ठ कुल की अच्छी श्रेष्ठ कुल की सेठों की बेटियों के साथ, सेम रूप वाली, सेम गुण वाली, सुंदर, अच्छी, निपुण ऐसी 32 कन्याओं के साथ उनका विवाह किया। और विवाह में प्रत्येक वधू 1-1 करोड़ के स्वर्ण मुद्राएं दहेज रूप लेकर आई। अन्यसेन कुमार के विवाह के पश्चात अपने विशाल प्रसाद में अनेक भांति की अटखेलियां करते हुए, आमोद प्रमोद करते हुए समय व्यतीत हो रहा था। जिंदगी बड़ी खुशनुमा चल रही थी और उसी खुशी भरे वातावरण में भगवान अरिष्टनेमि का पधारना होता है श्रीवन नामक उद्यान में। उसी नगरी के बाहर जो श्रीवन नामक उद्यान था, वहां पधारे। जन समूह दर्शन के लिए उमड़ा। सभी दर्शनों के लिए जा रहे थे तो अन्यसेन कुमार भी भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। और जैसे ही दर्शन करने के लिए पहुंचे, अंतर्मन बदल गया। एक दर्शन से ही बदल जाता था। सोचो आप, हम कहते हैं जैसे अभी कोई चर्चा चल जाए ना, तो अभी तो मजाक का रूप ले लेते हैं दीक्षा को। मजाक, नहीं महाराज साहब जी, अभी तो बहुत सुविधा होगी तो भी नहीं महाराज साहब जी, इतना भाग्य कहाँ। खुद ही अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देते हैं ये कह के, कितना भाग्य कहाँ। आप अगर कोई मजाक भी कहे तो आप कहो बिल्कुल भगवान वैसा सौभाग्य प्रकट करे, भगवान वैसा सौभाग्य प्रकट करे, वो दिन धन्य होगा। और कहा भी तो नहीं जा सकता। जैसे अन्यसेन कुमार 32 सुंदर कन्याओं के साथ रहता था, लेकिन फिर भी एक वाणी सुनी परमात्मा की और जीवन बदल गया। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। इसलिए मत बोलना कभी भी, कोई अगर मजाक में भी बोले ना दीक्षा के भाव है तो बोलना वो दिन धन्य होगा जिस दिन मेरी दीक्षा होगी। इस वाक्य को कभी काटना मत, कभी काटना मत। हम काट देते हैं, इतने भाग्य कहाँ है, ऐसा कहाँ है, वैसा कहाँ है, ऐसा नहीं बोलना। लेकिन उनको तो वैराग्य हो गया, दीक्षित भी हो गए, 14 पूर्व का ज्ञान भी ले लिया, 20 वर्ष तक संयम यात्रा का निर्वाह बड़े सुंदर ढंग से किया और अंतिम समय में 1 मास का संथारा ग्रहण किया, मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। हे जम्मू, भगवान ने श्री अंतगर सूत्र के 3रे वर्ग के पहले प्रथम अध्ययन में यही वर्णन किया है। जिस प्रकार अन्यसेन कुमार का वर्णन किया है, उसी प्रकार अनंत सेन, अजित सेन, अनियतपुर, रिपु, देवसेन, शत्रुसेन आदि 5 कुमारों ने भी दीक्षा धारण करके मुक्ति
प्राप्त की। ये 6 कुमार बद्दिलपुर के नाग नामक गाथापति के सुपुत्र और परस्पर सहोदर भ्राता थे। इनकी ये धूमधाम से 32 कन्याओं के साथ शादी हुई थी और प्रत्येक को 32 करोड़ का दहेज प्राप्त हुआ था। आपको लगेगा 32 करोड़ कुछ नहीं, उस टाइम के 32 करोड़ अरबों की कीमत में होते थे। तो आप सोच लेना अपने हिसाब से, आपको पैसे के मामले में ज्यादा समझ है। परंतु सच्ची लगन के सामने संसार के सभी बंधन शिथिल हो जाते हैं और सब कुमारों ने दीक्षा ग्रहण की, 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया। 20 वर्ष तक सबने चरित्र पालन किया। अंत में 1 मास का संथारा धारण किया और सभी इधर संथारा हुआ, उधर मुक्त हो गए और यहां तक 6 अध्ययन पूर्ण हो गए। हे जम्मू चौथे आरे के द्वारिका नगरी के, उसमें राजा वसुदेव और रानी धारणी राज्य करते थे। एक दिन रानी को सिंह का स्वप्न दिखाई दिया और उस स्वप्न में कुछ ही काल के पश्चात राजा वासुदेव के घर में रानी धारणी की कोख में एक पुत्र रत्न का उत्पत्ति हुई। उसका नाम रखा गया सारण कुमार। कुमार बाल्यावस्था से विद्याधन में बहुत निपुण थे। यौवनावस्था में 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। धन्य समझो अपने आप को। वे श्री अरिहंत अरिष्णे में भगवान के उपदेश सुनने के लिए गए और श्रवण किया था और दीक्षित हो गए। वापस लौट कर भी नहीं आए घर में। 14 वर्ष का अविरल बड़े परिश्रम से, बड़े अच्छे ढंग से अपना जीवन यात्रा, संयम यात्रा को पालन किया। 14 पूर्व का ज्ञान अध्ययन किया और 20 वर्ष का चरित्र पालन किया। 1 मास का संथारा लेकर मुक्त हो गए। विशेष सब कुछ वर्णन गौतम कुमार की भांति इनका समझना चाहिए। ऐसे ही माता पिता रोकते हैं, मना करते हैं सब, लेकिन फिर भी जो अपनी भावनाओं पर स्ट्रोंग रहता है वो कभी किसी के भावनाओं में बहता नहीं है। 7वें अध्ययन में भगवान महावीर स्वामी का कथन है कि वह अपने फरमाए अनुसार रुचि और श्रद्धा के साथ वर्णन कर रहे हैं। 8वें अध्ययन में जो वर्णन किया मैंने उसे श्रवण किया है। कृपा करके आगे मेरी पिपासा को मिटाने की कृपा कीजिए। जम्मू स्वामी कहते हैं, सुदामा स्वामी ने कहा, है जम्मू, उस समय में द्वारिका नाम की एक बड़ी सुंदर प्यारी नगरी थी और जिसका वर्णन हम पहले सुन ही चुके हैं। ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भगवान अरिष्णेमी उस नगरी में पधारे और भगवान के साथ 6 बड़े सुंदर हूबहू, एक ही रूप, एक ही रंग, एक ही चाल, ऊंचे, एक ही कद, बड़ा सुंदर, ऐसे 6 शिष्य सभी आए और उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स आपने देखा होगा, भगवान के किसी महापुरुषों के वक्ष स्थल पर कुछ एक सुंदर सा श्रीवत्स होता है जिसको ध्यान करते हैं हम। अगर हम ध्यान करते हैं उसे देखकर तो हमारे जन्मों जन्मों के राग द्वेष मिट जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर और खूबसूरत दिखते थे। उनके ऊपर, उनके छाती पे एक श्रीवत्स सा, अगर कोई उन्हें देख लेता था तो जन्मों जन्मों के राग द्वेष मिटने शुरू हो जाते थे। बहुत ज्यादा प्रभावी वो मुनि थे। संसार का मोह छोड़कर जिस दिन से मुनि पद उन्होंने अंगीकार किया था उसी दिन से उन्होंने भगवान अरिष्णेमी से आज्ञा लेकर बेले बेले तप की आराधना शुरू कर दी थी और ऐसे ही बेले बेले तप की आराधना करते करते विचरण कर रहे थे। कैसे मन को मोड़ने की बात होती है। एक जैसे हूबहू खूबसूरत कैसे अपने मन को मोड़ा, कैसे 32 कन्याओं को छोड़ दिया। विचार कीजिए, ये केवल सुन लेना और मुन्ने पढ़ के सुना देना, छोड़ देना, ऐसा नहीं है। भीतर में इन बातों पे चिंतन करना। आप कहते हो मेरे 2-4 लोग मुझसे छूटते नहीं हैं, इसलिए बोला वीतरागाय नमः। अपने परिवार का राग छूटता नहीं है, इसलिए बोला वीतरागाय नमः। सब छोड़ना आसान है, घर छोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए बोला वीतरागाय नमः। परमात्मा को इसलिए बोला, इसलिए वीत द्वेषाय नहीं बोला। इन महापुरुषों को इसलिए वीतरागाय नमः बोला।
कि कैसे एक पल में, एक क्षण में भीतर की अंतरात्मा जाग गई। धन्य तो कहिए, धन्य धन्य कहिए कि धन्य उन आत्माओं को भीतर से डूबकर उनके लिए धन्य का भाव रखना। वो बेले बेले तप की आराधना करते हैं, प्रथम पहर में स्वाध्याय करते हैं। गौतम स्वामी को पूरी रूप से गौतम स्वामी की तरह ही जैसे उन्होंने साधना आराधना की थी, ऐसे ही जैसे गौतम स्वामी आकर बोले थे भगवान के निकट, यदि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो बेले के पारने के लिए हम 6 हो मुनि तीन सिंघाड़ों में बट जाए, 2-2-2। उन्होंने कहा जैसा तुम्हें सुख हो वैसा। पारने में तीनों अपने अपनी गोचरी की गवेषणा के लिए जाते हैं। द्वारिका नगरी में गोचरी के लिए जा रहे हैं। भगवान ने शीघ्र ही आज्ञा दे दी कि ठीक है जाइए। इस प्रकार 6 अणगार परमात्मा की आज्ञा पाकर जाते हैं और भिक्षा के लिए चले। तीनों सिंघाड़े द्वारिका नगरी के ऊंच कुलों में जाते जाते, इसमें एक शास्त्र में एक वर्णन आता है ऊंच कुल। ऊंच कुल, ऊंच कुल का मतलब क्या होता है? ऊंच कुल जाति से ऊंच नहीं बताया। ऊंच कुल शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। पहले जमाने में भी बहुत चलता था, राजे महाराजों के घरों में चलता था। तो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी घरों में, धर्म से जुड़े हुए लोगों के घरों में, जिनके आत्मा की शुद्धि है, उन घरों में ऐसे गरीब हो या साधारण हो, लेकिन जो परमात्मा की भक्ति से जुड़े हुए हैं, उन घरों में क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य, कृषक कुलों में भिक्षा भ्रमण करते करते राजा वासुदेव के राजमहल में देवकी महारानी जहां निवास करती थी वहां पर पहुंचे। देवकी महारानी ने जैसे ही देखा अपने सिंहासन से खड़ी हो गई। खड़ी होते ही दूर तक गई मुनियों को लेने के लिए। मथिन वंदामी की। चलते चलते मुनि को तिकुतों के पास से वंदन नहीं किया जाता। चलते हुए रास्ते में गोचरी लाते हुए अगर कोई मुनि मिल जाते हैं तो उनको मथिन वंदामी किया जाता है। मथिन वंदामी किया, आदर पूर्वक 7-8 कदम लेने गई। बड़े प्यार से, अहोभाव से प्रदक्षिणा करते हुए मुनि को वंदन करके प्रस्थान। सिंह मोदक बहराया। सिंह मोदक का बहुत विशेष रूप से वर्णन आया है। सिंह मोदक जो उन्होंने श्री कृष्ण के लिए बनाया था, वो सिंह मोदक साधारण व्यक्ति उसे पचा नहीं सकता। वो सिंह मोदक कैसे बनता है? एक मोदक, सिंह मोदक, केसरी मोदक कैसे बनता है पता है? 1000 गायों का दूध 500 गायों को पिलाया। फिर भी 500 गायों में से भी निरीक्षण किया कि कौन ज्यादा बलिष्ठ है। फिर 500 गायों में से 250 गायों को चुना। फिर उन गायों, जो 1000 गायों का दूध 500 गायों को पिलाया जा रहा था, उन गायों का दूध फिर 250 गायों को पिलाया। फिर 250 गायों का दूध, जो उन 250 गायों में से भी जो सबसे बलिष्ठ लगी, वो 250 गायों का दूध उन बलिष्ठ लोगों को निकाला। 50 गायों को निकाला, 100 गायों को निकाला, फिर उसको पिलाया, फिर 100 गायों को पिलाया, वो सारा दूध। फिर 50 को पिलाया। फिर देखा कि इसमें से सबसे बलिष्ठ है। फिर उस सब गायों में से लास्ट में जो 5-6 गायें, जो पूरी बलिष्ठ गायें थी, उन सब का दूध उनको पिलाया। उस दूध से उसके बाद वो 5 गायें जो बची हैं, उन गायों से जो दूध निकलता है, वो दूध से बना होता है सिंह केसरी मोदक। कितना बलिष्ठ होगा! जिसने 1000 गायों का दूध पिया हो, उस गाय के दूध में कितनी ताकत होगी। ऐसा सिंह केसरी मोदक जो श्री कृष्ण खाते थे, वो सिंह केसरी मोदक उन्होंने किसको बहराया? और बड़े अहोभाव से, भक्ति भाव से वंदन किया देवकी महारानी ने। और वंदन करके छोड़ने के लिए गई दरवाजे तक। छोड़ने जाते हो आप दरवाजे तक? हाँ, आते हुए को लेने जाते हो। हम जब छोटे छोटे कहीं गांव में रुकते हैं ना, पूरी गली के लोग बाहर आके खड़े होते हैं। बड़ा दृश्य, मजा आता है उन गांवों में चातुर्मास करने का। जितना पूरी गली खड़ी होती है बाहर, ऐसे इंतजार कर रहे होते हैं, महाराज साहब जी इधर, महाराज साहब जी इधर। मतलब लगता है देवकी महारानी की याद आ जाती। और जैसे ही छोड़ने के लिए गए,
छोड़ के आए, अभी सिंहासन पर आकर बैठी थी, दो और मुनि जी आ गए। हूबहू शक्ल, हूबहू रूप, हूबहू रंग, बड़ा सुंदर। फिर वैसे ही अहोभाव से उठी। दूसरी बार अगर कोई आ जाए अभी जाने के बाद, है हमारे सब्जी अभी तो लेकर गए थे, प्रश्न उठ जाता, क्या हुआ, कुछ भूल गए क्या? उठता है कि नहीं उठता है? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? कभी कभी हम 2-3 ग्रुप रुके होते हैं और ऐसा हो जाता है, साफ बोल देते हैं हमारे सब्जी लेकर गए हैं, साफ बोल देते हैं, हमें भी समझ आ जाता है इनकी लाभांतर है, दानांतर है, हमारी लाभांतर है, उनकी दानांतर है। अंतराय होगी तभी, होकर भी सूझता नहीं है इंसान को। सामने कुछ हो ना हो, शक्कर तो होती है, तो भी दूर से ही कह देते हैं मान सब अवसर नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूं कि ऋग्वेद ने यहां तक कहा कि कोई संत तुम्हारे द्वार से खाली हाथ लौट जाए, वो संत तुम्हारे घर का पुण्य साथ ले जाता है। अपने आप ये सृष्टि का नियम है, संत आया है या तो देकर जाएगा या लेकर जाएगा। संत कभी खाली नहीं जाते, सृष्टि है, प्रकृति है, संत कुछ नहीं करता, प्रकृति करती। कि संत तुम्हारे द्वार पर आए और खाली हाथ लौट जाए तो घर का पुण्य साथ हो जाता है तुम्हारे घर का, और संत के पात्र में कुछ तुम्हारे घर से डल जाए तो संत का पुण्य उस घर में रुक जाता है। ये प्रकृति करती है, संत नहीं करता। यानी प्रकृति अपने आप ही अपना सिस्टम बैलेंस करती है। इतना ज्यादा ऋग्वेद ने इतनी बड़ी बात बोली, सोचो आप, विचार कीजिए। सामने कुछ चीजें होती है, शक्कर तो हर घर में होती है, लेकिन फिर भी मन में भाव नहीं आता कि महाराज खाली हाथ मत जाओ, शक्कर तो भी लेकर जाओ। आता है कभी कभार, बुद्धि पे पर्दे पड़ते हैं, क्योंकि जब तक आपको लाभ नहीं होने वाला होता तो पर्दा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको संदेश दे रही हूं कि कोई संत आए तो खाली हाथ तो बिल्कुल मत जाने देना, कुछ तो भी लेकर जाओ, खाली हाथ नहीं जाना। इस संकल्प अपने भीतर में लेके आना। महारानी देवकी बहुत प्रसन्न है, अरे क्या बात, आज तो लॉटरी लग गई, आज तो दूसरी बार लाभ मिला। बड़े अभाव से वैसे ही वंदन किया, वैसे ही पधारो पधारो, कृपा करो, उद्धार करो, ऐसे शब्दों का उच्चारण करते करते अपने बड़े अहोभाव से फिर से सिंह मोदक बहराया। ऐसा नहीं सोचा कि एक बार तो बहरा चुकी हूं और फिर बहराऊं, नहीं, फिर भी बहराया। ये नहीं सोचा इतनी कीमती मिठाई है, इतने मुश्किल से श्री कृष्ण के लिए बनी है, मोह, वहां पर मोह नहीं आया। संत के मामले में मोह नहीं आया, देने के मामले में मोह नहीं आया कि नहीं ये मेरा बच्चा ही खाएगा। मैं तो कहती हूं जैनियों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। एक जगह पर भाषण हो रहा था और भाषण में एक कवि एक बात कह रहा था। वो कहता कि अगर आपको धर्म के प्रति मरना मिटना देखना हो ना तो मुसलमानों को देखो। क्या बोल रहा था? धर्म के प्रति मरना मिटना देखना हो तो मुसलमानों को देखो, 1 मिनट में धर्म के नाम पर जान दे देते हैं। गजब का। फिर बोला अपने धर्म के लिए किसी को आगे बढ़ाने की ताकत अगर किसी के पास है, सेवा का भाव अगर किसी के पास है, तो ईसाई धर्म को देखो, पूरी की पूरी भीड़ जाति को सेवा के दम पर अपना बना लिया। सोचो, यहां साधार्मिक की भक्ति करने का मौका तुम्हें मिल जाए ना, वो भी छोड़ देते हो। 4 दिन से 10 दिन से कह रही हूं, बाढ़ पीड़ित लोग हैं, अपने घर से कुछ निकालो। कोई हजारों का करोड़ों का माल नहीं पड़ा होगा, 1000-2000 का भी निकालोगे तो तुम्हारा भाग्य होगा कि तुम्हारा कुछ शेर वहां पर जाएगा, लेकिन किसी के कान में जूम नहीं रेंगती। विचार कीजिए कि भीतर में देने का भाव जब प्रकट होता है तो पुण्यवाणी खिलती है।
ऐसे ही कोई कवि वहां बैठकर भाषण नहीं दे रहा था कि ईसाई धर्म को देखो कि अपने साधर्म को कैसे ऊपर उठाना है। आपके मन में कभी आता है कि रास्ता पड़ोस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जवान बेटी घर में बैठी है, उसकी शादी की चिंता आपको कभी नहीं होगी। अपनों को तो हर मानव अपनाता है, दूसरों को अपनाता है तो वही इंसान कहलाता है। उसी को इंसानियत का फर्ज अदा करना इसे ही बोलते हैं कि पास में क्या रहा है। और संतों के लिए तो बहुत कम कोई दुनिया सोचती है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में जितने मैंने चातुर्मास किए हैं, मैंने एक अध्यक्ष ऐसे देखे जो संतों को अपने बच्चे के जैसे, बच्चे से भी बढ़कर ऐसा फील करवाते हैं। मैंने बहुत सारे अध्यक्षों को देखा है, 17 साल 18 साल हो गए हमें अपनी जिंदगी में, लेकिन हर कोई अपनी ईगो से भरा रहता है, मैं अध्यक्ष। लेकिन एक आत्मा मैंने ऐसी देखी जिसके भीतर में मुझे कभी किसी को नजर आया हो तो मैं नहीं कहती, लेकिन मुझे कभी नहीं नजर आया, वो आत्मा ये है, कभी नजर नहीं आया। हमारे अरुण जी यानी हमेशा अपने बच्चों से भी बढ़कर हमारे ऊपर जो इन्होंने प्यार लुटाया है, जो हमारे लिए, संतों के लिए इनके भीतर में जो संवेदनाएं है। मैंने आप सभी से घंटों बैठकर बात नहीं की, लेकिन मैंने इनसे घंटों बैठकर बात की। इन्होंने मुझे इतना समय दिया। आप लोग तो कभी ऊपर ही नहीं आए, तो आप भी सब होंगे, ऐसा भाव आपके अंदर होगा, लेकिन कभी परखने का मौका नहीं मिला। लेकिन जो इनकी भावनाएं सुनी और जो ये कर्म कर रहे हैं वो देख रहे हैं, यानी कि खुद हो जाएंगे हॉस्पिटल में, खुद इतना टाइम देंगे, खुद इतना समय देंगे, बैठे रहेंगे जब तक दिखाएंगे नहीं। यानी मैंने बहुत सारे अध्यक्ष आए जिंदगी में। हम देखते हैं कहीं कहीं ईगो भी रहती है, कहीं कहीं ये भी मैंपना भी रहता है कि मैं अध्यक्ष हूं तो संतों को मेरी बात मान के चलनी चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, मुझे करना चाहिए। एक शब्द भी इतने शांत, इतना मन भाव पवित्र, यानी खुशी होती है मन में, अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे समाज में लोग रहने चाहिए। समाज का उद्धार हो जाएगा जब अपने संतों को अपने बच्चों सरीका समझा जाता है, तो जिंदगी में कुछ और पुण्य कर्म कमाने की आवश्यकता नहीं, खुद ही जिंदगी पुण्य हो जाती है। तो वो कवि कह रहे थे कि इस दुनिया में मैंने देखा कि ईसाई धर्म में जो भक्ति है साधार्मिक के प्रति वो जबरदस्त है, लेकिन उस कवि ने कहा मैंने जो प्यार जैनियों का अपने गुरुओं के प्रति देखा वो दुनिया में किसी के प्रति नहीं देखा। अध्यक्ष उस कवि सम्मेलन था, उस कवि ने कहा मैंने जो प्यार जैनियों का अपने गुरु के प्रति देखा वो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा, क्योंकि ये अपने गुरु के लिए इतने समर्पित होते हैं, अपने संतों के लिए इतना समर्पित होते हैं। और मेरी आंख देखी बात कह रही हूं, घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी दही थी, थोड़ी सी छाछ थी, इतना सा सामान था, थोड़ा सा एक छोटा सा इतना सा एक डिब्बा था मिठाई का, और त्योहार का दिन था। मैं उस घर में गोचरी के लिए गई, एक छोटी छोटी 2-3 बच्चियां वहां थी। जानते हो वो बच्ची कहती है मुझे मिठाई दो, लेकिन उसकी मां ने कहा नहीं बेटा, मैं पहले गुरुदेव को बहरा देती हूँ। बात भी मैं बता सकती हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं। यानी कि जब मैंने देखा, मेरा चातुर्मास हुआ उस स्थान पर, जब उन्होंने कहा कि बेटा पहले मैं अपने पहले गुरुदेव को बहराते हैं फिर मैं तुझे दूंगी। यानी कि जैनी लोग इतने ज्यादा दिल के भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं अपने गुरुओं के प्रति कि पहले खुद के बच्चे को खाने के लिए नहीं देते हैं, पहले उनके भाव होते, गरीब से गरीब बच्चा भी, इंसान भी ये सोचता है कि पहले मैं अपने गुरु को बहरा दूं फिर मैं अपने बच्चों को दूंगा। ऐसा भाव जैनियों के भीतर में होता है, और वो भाव गजब का है। जब ये तारीफ की जा रही थी तो मेरा सीना ऐसे खुलकर खुशी से झूम उठा कि गजब की श्रद्धा ऐसी जैनियों के भीतर में देखने को मिलती है। और ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। और जब मुझे वो कवि सम्मेलन की बात याद आ गई कि इतना गरीब घर, उसके पति को शुगर थी
और शुगर की वजह से बहुत टाइम से पैर में इतना ज्यादा वो जख्म हो चुका था कि महीना भर से वो रेडी लगाती थी, मतलब वो जो फरसान की रेडी होती है ना, वो परिवार वो काम करता था, लेकिन खड़ा होना पड़ता था फरसान की रेडी लगाने के लिए। लेकिन अभी 1 महीने से वो काम पर नहीं जा रहे थे। उसने कहा हमारे साहब जी, खाना आहार पानी निर्दोष है, ये छाछ और दही निर्दोष है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला कि ये आप ये मत सोचना आपके लिए बनाई है, आप ले लो। मैंने पूछा कि क्यों? कहते इनको ना शुगर है, तो डॉक्टर ने इनको बताई है। हम लोग ना उस टाइम ज्ञान गज के संग में हमने चातुर्मास किया था, नांदगांव की बात है, ये नांदगांव की बात है, मैं बता देती हूँ, वैसे नाम मैं बहुत कम बताती हूँ। उन्होंने कहा इनको शुगर है और इनको डॉक्टर ने छाछ पीना ही बताया है, दही खाना ही बताया। जानते हो इतनी सी वो छाछ और दही उसने मेरे पात्र में ऐसे उड़ेल दी, मैं उसको मना करती रही, नहीं बहन, नहीं महाराज जी, और है। और मात्र एक कमरे में रहने वाली वो बहन, मतलब मैं इतनी देर तक उसके बारे में सोचती रही कि मैंने सुना था कि लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैंने देखा आज, और मैं उसकी भावनाओं को धन्य धन्य करती रही कि वो 3-3 बच्चों को लेकर एक ही रूम में रहती है और उसका भाव इतना जबरदस्त। तभी कवियों ने ये बात लिख दी, तभी कवियों ने ये बात कह दी कि अगर भक्ति देखनी है तो जैनियों की देखिए, गुरु के प्रति। ये लोग, संत को तो साथ चलना ही है, लेकिन ये लोग पैदल विहार करके अपना अनमोल समय निकाल के संतों के साथ चलते हैं। ऐसी ही भक्ति देव की रानी की थी। और फिर आए, दूसरी बार आए, पूछा नहीं, बड़े अहोभाव से फिर सिंह मोदक बहराया, 7-8 कदम फिर छोड़ने के लिए गई, गुरुदेव फिर से कृपा करना, पधारना। फिर अभी छोड़ने ही गई थी, इतने में 2 मिनट बाद फिर से आ गए। अभी सोचो जरा, कल्पना कीजिए अगर आपके साथ घटे तो हंसी आ जाएगी, हंसी आ जाएगी, सोच आ जाएगी, क्योंकि महारानी के मन में भी एक बार के लिए ये भाव नहीं आया कि लेने क्यों आए, ये भाव नहीं आया कि अरे क्या बात है, इनको सिंह मोदक इतने पसंद आ गए कि बार बार आ रहे हैं, ये भाव नहीं आया। भाव आया तो क्या आया, बड़े भाव से बहरा दिया। पहले ये नहीं कहा गुरुदेव अभी तो लेकर गए थे, बहरा दिया, दे दिया, शुद्ध मन से, उतने ही उत्कृष्ट भावों से दिया। लेकिन आपको बताऊं, गुरुदेव से पूछ लिया, गुरुदेव ये इतनी खूबसूरत, इतनी अमीर, इतनी समृद्ध नगरी, ये भगवान स्वरूप नगरी, द्वारिकाधीश की, ये मेरे बच्चे की नगरी, इस नगरी में क्या आपका ख्याल रखने वाले कोई नहीं? क्या इस नगरी में गोचरी नहीं मिल रही? आपको विवश होकर, आपको मजबूर होकर, आप, मैं समझ पा रही हूं। याद रखना, आज किसी से मांगना आसान नहीं होता है, किसी के लिए मांगना आसान होता है, लेकिन खुद के लिए मांगना आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ज्यादा तकलीफ होती है मांगने में। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा, महाराज जी मैंने 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मेरे पास नहीं था, मैंने नमक के साथ रोटी खा ली, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। बड़े फक्र से, बड़े शान से ये बात आप बोलते हो कि नहीं बोलते? अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोग आए जो मेरे पास आकर ऐसी बातें बोलते हैं कि महाराज साहब जी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बड़े अच्छे से जीवन जिया, बड़े स्वाभिमान से जीवन जिया। कहते हैं ना, गुरुदेव आपकी इस नगरी में क्या किसी के यहाँ पर गोचरी पाने की सुविधा नहीं हो पाई? तो अब संतों को समझने में देर ना लगी। संतों ने कहा कि महारानी श्राविका जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हम बार बार नहीं आए, अभी तो वो हमारे दूसरे संत आए हैं। बोला हूबहू रूप हूबहू रंग, हाँ 3 बार आकर गए हैं, हाँ बिल्कुल। फिर शंका का समाधान किया। कभी भी कोई भी शंका आपके मन में हो तो शंका का समाधान कर लेना। शंका का समाधान नहीं होगा तो आपके भीतर में जहर उत्पन्न शुरू हो जाएगा। तो जहर को जहर बनने से पहले रोक लेना, अमृत का जन्म हो जाएगा। समाधान कर लेना कि बात क्या थी, रीजन क्या था, उनके बोलने का, कहने का अर्थ क्या था, क्यों दोबारा कह दिया। अगर कोई चीज संत को जरूरत की चीज है और अगर आपको दोबारा कह दी तो आपके मुंह से निकल जाता है कि अभी तो लेकर आए थे। उसके पीछे की तह तक पहुंच जाना कि आखिर रीजन क्या है। हो सकता है उसके पीछे कोई और भी रीजन हो। तो उन्होंने समाधान किया
कि सुनो, हम गाठापति के, सुलसा सेठानी के हम 6 पुत्र हैं। एक जैसा रूप है, एक जैसा रंग है, एक जैसी चाल है, हुबहू एक जैसे लगते हैं। हम आपके यहाँ बार बार नहीं आए हैं, हमें खुद को ही नहीं मालूम कि वो आपके यहाँ आए हैं। तो शंका का समाधान हो गया। वंदन करके धन्य धन्य करते हुए, उस माँ को धन्य है जिस माँ ने ऐसे लाल को जन्म दिया। लेकिन ये धन्य तो हो गया, लेकिन खुद के लिए हीन भावना जाग गई कि मेरे लिए यह भविष्यवाणी हुई थी, ये भविष्यवाणी तो मेरे लिए हुई थी, ये दूसरे के पास कैसे पहुंच गए मेरे पुत्र। याद आया, अति मुक्त कुमार संत के रूप में थे। जब मैं भाभी जीवेशा के पास बैठी थी, तब मेरे लिए भविष्यवाणी की थी कि इस देव की महारानी के 8 पुत्र होंगे और 8वां पुत्र तेरे पति का विनाश करने वाला होगा। 8वां पुत्र नहीं, 7वां पुत्र था ना। 8वां पुत्र तो है ना, 8वां पुत्र तो गसुकमाल था। 7वां कृष्ण और 8वां गसुकमाल, है ना। तो ये 8वां गसुकमाल थे, तो 7वां पुत्र इसका तुम्हारे विनाश कारक होगा। तो जब ये जीवयशा को ये भविष्यवाणी की थी, तो उस टाइम देवी की रानी वहीं पर बैठी थी, बड़ी छोटी थी। तो कैसे षड्यंत्र रचा, क्योंकि संत की भाषा तो खाली नहीं जाती। जन्म तो मैंने 8 बार दिया, लेकिन पुत्रियां हुई। जन्म तो मैंने 6 पुत्रियों को जन्म दिया, मैंने तो पुत्रों को जन्म दिया ही नहीं। मन में शंका का जन्म हुआ कि संत की वाणी खराब गई, झूठ गई। यानी संत झूठ कैसे बोल सकते हैं? और भविष्यवाणी जब की है तो भीतर का ज्ञान होगा तभी भविष्यवाणी की है। भीतर का ज्ञान नहीं होता तो भविष्यवाणी करने का कोई अर्थ नहीं था। ज्ञान कैसे झूठा हो गया? मन में बहुत सारी संवेदना, बहुत सारी बातें उभर के आने लगी। और इतने में भगवान के पास जाकर बोला, शंका का समाधान करता। आपको पता है संत कभी भी ऐसे भविष्यवाणी नहीं करते। संत को कभी उत्तेजना दिलाई जाती है, कभी क्रोध के वशीभूत होकर, कभी कुछ ऐसे कुछ प्रसंग प्रकट किया। जीवयशा ने अपमान किया था अपने देवर का कि देवर जी आ गए टुकड़े मांगने के लिए। एक भाई तो राजघराने में राजपाट को भोग रहा है और दूसरा भाई टुकड़े मांगता मांगता घूम रहा है। और देवकी के गंदे मलिन कपड़े फेंक के मारे थे उसके मुंह पर। मस्ती में आई हुई थी। अपने बहुत ज्यादा दौलत शोहरत का घमंड आ गया था और ऐसे मुंह पे फेंक के मारा था। जिस टाइम मुंह पे फेंका उस गंदगी के भरे हुए कपड़े, उस टाइम भीतर का ज्ञान फूट गया, क्रोध आ गया और बोला, जिस देव की रानी के ऊपर तू इतना इतरा रही है और कह रही है देखना इसी का 7वां पुत्र तेरी मौत का, तेरे पति की मौत का कारण बनेगा। और तब ये सारे सिलसिले हुए थे। उसे याद आती है, सारी घटना याद आती है देव की महारानी को और परमात्मा के पास पहुंच जाती है। भगवान अरिष्टनेमि के पास जाती है और अरिष्टनेमि के पास जाते ही भगवान अरिष्टनेमि ने बोल दिया कि तुम्हारे मन में ऐसी शंका आई देव की कि संत झूठे हो गए, संत ने गलत भविष्यवाणी की। ये गलत है। संत की भविष्यवाणी कभी भी झूठी नहीं हो सकती। एक साथ ये जो 6 सहोदर भाई है ना, ये 6 सहोदर भाई ये तेरे ही पुत्र हैं। ये सुलसा के पुत्र नहीं है। बोला फिर उन्होंने सुलसा के पुत्र कैसे बता दिए? उन्होंने कहा कि जिस टाइम सुलसा बचपन में थी तो किसी निमित्तज्ञ ने, किसी शास्त्र पंडित ने क्या बताया था कि ये सुलसा किसी बच्चे को, मरे हुए बच्चों को जन्म देगी। और तब से इसने हिरण्यगवेशी देव की आराधना की, जो गर्भ को सुरक्षित रखते हैं, उन देवताओं की आराधना की, साधना की। जब देवताओं की आराधना कर रही थी, करते करते वो देव प्रकट हुआ और देव ने वरदान दे दिया। और उसी समय में संयोग बख्श, देखिए देवताओं को तो मिनट में एक पल नहीं लगता। इन्होंने मरी हुई बच्चियों को जन्म दिया, वो बच्चियां तेरे पास रख देगी, क्योंकि वैसे भी कंस को तो मारना ही था और
ये बच्चे तेरे यहाँ सुरक्षित पल गए। पुण्यवान, देखो जो जीव पुण्यवान होता है, कहते ना जाको राखे साई या मार सके ना कोई। जिसकी पुण्यवानी होती है उसको दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। कोई कितना भी खुश हो जाए कि मैंने ये कर दिया, मैंने कर दिया, झूठे भ्रम में रहता है इंसान। जिसकी पुण्यवानी होगी उसका कोई बाल भी बांका नहीं। और ये पुण्यवान आत्माएं थी, इनको तो जिंदगी आराम से धर्म से जुड़कर, सत्संग से जुड़कर परमात्मा की भक्ति करनी थी। ये इस दुनिया, ये चरम शरीरी आत्मा ऐसे कैसे मर सकती थी। और देखो हिरण्यगवेशी देव ने ये चमत्कार करके दिखाया। और यहाँ पर तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है। संत की वाणी सत्य थी। संत ने जो कहा वो सहज बोल दिया था। सहज बोली हुई बातें तो वैसे भी सफल हो जाती हैं। और अचानक ये सारी घटनाएं घटी और एकदम से बड़ी खुश हुई महारानी। इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि ये मेरे पुत्र है। अभी तक तो केवल उनको संतों की दृष्टि से देख रही थी, अभी ममता की दृष्टि से नहीं देख रही थी। आप विचार कीजिए, अपने आप को फील कीजिए कि आपको पता चल जाए कि ये 6 के 6 पुत्र आपके हैं, कैसा फील करोगे आप? विचार कीजिए। सुनने मनाथ जी दा फरमान जी, खुश होए रानी देव की महान जी। आशन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत आराध्य गुरुदेव एवं सदमार्ग दाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुनिमया, मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन और नमन करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, चलते हैं उस काल और उस समय में, अपने आप को जोड़ते हैं सुधर्मा स्वामी और जम्मू स्वामी के हो रहे संवादों के बीच में। जम्मू स्वामी हाथ जोड़कर विनय पूर्वक अपने इष्ट से, आराध्य देव से, अपने गुरु से, सुधर्मा स्वामी से कहते हैं, गुरुदेव तीसरे वर्ग में क्या वर्णन है, कृपा करके आप फरमाएं। हे जम्मू, तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन है। उनमें अनियसेन, अनंतसेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारन, गजसुकुमार, सुमुख, दुर्मुख, कुपक, दारुक और अनादृष्ट, इन 13 कुमारों का वर्णन आता है। भगवान इन 13 अध्ययनों में सर्वप्रथम अध्ययन का तात्पर्य क्या है, आप कृपा करके मुझे बताइए। परमात्मा ने जो कहा, सुधर्मा स्वामी ने आगे जम्मू स्वामी से कहा, हे जम्मू, भगवान अरिष्ट ने के समय का
ये वृत्तांत है। भद्दिलपुर नगरी थी, अटूट संपत्ति थी, गुण गरिमा से सुशोभित थी। नगर के दूर एक ईशान कोण, सामने ही उपवन से जीवित था। बड़ा सुंदर उपवन था। श्रीवन नाम का शोभायमान हो रहा था। वो उपवन अति सुंदर था, सुरम्य था, और जहां उद्यान होता है वहां पर पॉजिटिविटी तो वैसे ही होती है। बड़ा पॉजिटिव वातावरण था। उस समय भद्दिलपुर नगर में जित शत्रु राजा राज्य करते थे। उस नगर में नाग नामक महान एक समृद्धशाली गाथापति अपने मुंह से अगर अपने आसपास साथियों के बीच में एक वाक्य भी देते थे तो सब उसे फूलों के जैसे झेलते थे। संस्कारी थे, धर्म से जुड़े हुई आत्मा थे। उसके यहाँ पर अटूट लक्ष्मी थी। जहां धर्म होता है वहां लक्ष्मी होती है। उसकी एक बड़ी सुंदर और प्रिय सुलसा नाम की पत्नी थी। उस नाग नामक गाथापति का एक पुत्र अन्यसेन का जन्म होता है। 5 प्रकार की धाइयों ने, माताओं ने उनकी बड़ी सुंदर ढंग से पालन पोषणा की। जिस पर्वत की गुफाओं में चंपक वृक्ष सुरक्षित रहकर हरा भरा होता है, ठीक उसी प्रकार उस पुत्र का पालन पोषण होना शुरू हो गया। उस अन्यसेन नामक कुमार को 8 वर्ष की अवस्था में ही आचार्यों के पास गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया और विद्या अध्ययन करने के बाद जब योग्य हो गया, 72 कलाओं में निष्णात हो गया, यौवन अवस्था प्राप्त करते ही माता पिता ने उसका विवाह एक बड़े ही श्रेष्ठ कुल की अच्छी श्रेष्ठ कुल की सेठों की बेटियों के साथ, सेम रूप वाली, सेम गुण वाली, सुंदर, अच्छी, निपुण ऐसी 32 कन्याओं के साथ उनका विवाह किया। और विवाह में प्रत्येक वधू 1-1 करोड़ के स्वर्ण मुद्राएं दहेज रूप लेकर आई। अन्यसेन कुमार के विवाह के पश्चात अपने विशाल प्रसाद में अनेक भांति की अटखेलियां करते हुए, आमोद प्रमोद करते हुए समय व्यतीत हो रहा था। जिंदगी बड़ी खुशनुमा चल रही थी और उसी खुशी भरे वातावरण में भगवान अरिष्टनेमि का पधारना होता है श्रीवन नामक उद्यान में। उसी नगरी के बाहर जो श्रीवन नामक उद्यान था वहां पधारे। जन समूह दर्शन के लिए उमड़ा। सभी दर्शनों के लिए जा रहे थे तो अन्यसेन कुमार भी भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। और जैसे ही दर्शन करने के लिए पहुंचे, अंतर्मन बदल गया। एक दर्शन से ही बदल जाता था। सोचो आप, हम कहते हैं जैसे अभी कोई चर्चा चल जाए ना तो अभी तो मजाक का रूप ले लेते हैं दीक्षा को। मजाक, नहीं महाराज साहब जी, अभी तो बहुत सुविधा होगी तो भी नहीं महाराज साहब जी, इतना भाग्य कहाँ। खुद ही अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देते हैं ये कह के, कितना भाग्य कहाँ। आप अगर कोई मजाक भी कहे तो आप कहो बिल्कुल भगवान वैसा सौभाग्य प्रकट करे, भगवान वैसा सौभाग्य प्रकट करे, वो दिन धन्य होगा। और कहा भी तो नहीं जा सकता। जैसे अन्यसेन कुमार 32 सुंदर कन्याओं के साथ रहता था, लेकिन फिर भी एक वाणी सुनी परमात्मा की और जीवन बदल गया। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता
सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, इसलिए मत बोलना कभी भी। कोई अगर मजाक में भी बोले ना दीक्षा के भाव है, तो बोलना वो दिन धन्य होगा जिस दिन मेरी दीक्षा होगी। इस वाक्य को कभी काटना मत, कभी काटना मत। हम काट देते हैं, इतने भाग्य कहाँ है, ऐसा कहाँ है, वैसा कहाँ है, ऐसा नहीं बोलना। लेकिन उनको तो वैराग्य हो गया, दीक्षित भी हो गए, 14 पूर्व का ज्ञान भी ले लिया, 20 वर्ष तक संयम यात्रा का निर्वाह बड़े सुंदर ढंग से किया और अंतिम समय में 1 मास का संथारा ग्रहण किया, मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। हे जम्मू, भगवान ने श्री अंतगर सूत्र के 3 वर्ग के पहले प्रथम अध्ययन में यही वर्णन किया है। जिस प्रकार अनिय सेन कुमार का वर्णन किया है, उसी प्रकार अनंत सेन, अजित सेन, अनियतपुर, रिपु, देव सेन, शत्रु सेन आदि 5 कुमारों ने भी दीक्षा धारण करके मुक्ति प्राप्त की। ये 6 कुमार बद्दिलपुर के नाग नामक गाथापति के सुपुत्र और परस्पर सहोदर भ्राता थे। इनकी ये धूमधाम से 32 कन्याओं के साथ शादी हुई थी और प्रत्येक को 32 करोड़ का दहेज प्राप्त हुआ था। आपको लगेगा 32 करोड़ कुछ नहीं, उस टाइम के 32 करोड़ अरबों की कीमत में होते थे। तो आप सोच लेना अपने हिसाब से, आपको पैसे के मामले में ज्यादा समझ आए। परंतु सच्ची लगन के सामने संसार के सभी बंधन शिथिल हो जाते हैं और सब कुमारों ने दीक्षा ग्रहण की, 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया, 20 वर्ष तक सबने चरित्र पालन किया, अंत में 1 मास का संथारा धारण किया और सभी इधर संथारा हुआ, उधर मुक्त हो गए और यहाँ तक 6 अध्ययन पूर्ण हो गए। हे जम्मू, चौथे आरे के द्वारिका नगरी के उसमें राजा वसुदेव और रानी धारणी राज्य करते थे। एक दिन रानी को सिंह का स्वप्न दिखाई दिया और उस स्वप्न में कुछ ही काल के पश्चात राजा वासुदेव के घर में रानी धारणी की कोख में पुत्र रत्न का उत्पत्ति हुई। उसका नाम रखा गया सारण कुमार। कुमार बाल्यावस्था से विद्याधन में बहुत निपुण थे। यौवनावस्था में 50 कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। धन्य समझो अपने आप को। वे श्री अरिहंत अरिष्णे में भगवान के सदुपदेश सुनने के लिए गए और श्रवण किया था और दीक्षित हो गए। वापस लौट कर भी नहीं आए घर में। 14 वर्ष का अविरल बड़े परिश्रम से, बड़े अच्छे ढंग से अपना जीवन यात्रा, संयम यात्रा को पालन किया। 14 पूर्व का ज्ञान अध्ययन किया और 20 वर्ष का चरित्र पालन किया। 1 मास का संथारा लेकर मुक्त हो गए। विशेष सब कुछ वर्णन गौतम कुमार की भांति इनका समझना चाहिए। ऐसे ही माता पिता रोकते हैं, मना करते हैं सब, लेकिन फिर भी जो अपनी भावनाओं पर स्ट्रोंग रहता है वो कभी किसी के भावनाओं में बहता नहीं है। 7वें अध्ययन में भगवान महावीर स्वामी का कथन है कि वह अपने फरमाए अनुसार रुचि और श्रद्धा के साथ वर्णन कर रहे हैं। 8वें अध्ययन में जो वर्णन किया मैंने उसे श्रवण किया है। कृपा करके आगे मेरी पिपासा को मिटाने की कृपा कीजिए। जम्मू स्वामी कहते हैं, सुदामा स्वामी ने कहा, हे जम्मू, उस समय में द्वारिका नाम की एक बड़ी सुंदर प्यारी नगरी थी और जिसका वर्णन हम पहले सुन ही चुके हैं। ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भगवान अरिष्णे में उस नगरी में पधारे और भगवान के साथ 6 बड़े सुंदर हूबहू एक ही रूप, एक ही रंग, एक ही चार, ऊंचे, एक ही कद, बड़ा सुंदर, ऐसे 6 शिष्य सभी आए और उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स आपने देखा होगा, भगवान के किसी महापुरुषों के वक्ष स्थल पर कुछ एक सुंदर सा श्रीवत्स होता है जिसको ध्यान करते हैं हम। अगर हम ध्यान करते हैं उसे देखकर तो हमारे जन्मों जन्मों के राग द्वेष मिट जाते हैं।
तो उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर और खूबसूरत दिखते थे, उनके ऊपर, उनके छाती पे श्रीवत्स सा, अगर कोई उन्हें देख लेता था तो जन्मों जन्मों के राग द्वेष मिटने शुरू हो जाते थे। बहुत ज्यादा प्रभावी वो मुनि थे। संसार का मोह छोड़कर जिस दिन से मुनि पद उन्होंने अंगीकार किया था, उसी दिन से उन्होंने भगवान अरिष्नेमी से आज्ञा लेकर बेले बेले तप की आराधना शुरू कर दी थी। और ऐसे ही बेले बेले तप की आराधना करते करते विचरण कर रहे थे। कैसे मन को मोड़ने की बात होती है। एक जैसे हूबहू खूबसूरत कैसे अपने मन को मोड़ा, कैसे 32 कन्याओं को छोड़ दिया। विचार कीजिए, ये केवल सुन लेना और मुन्ने पढ़ के सुना देना, छोड़ देना, ऐसा नहीं है। भीतर में इन बातों पे चिंतन करना। आप कहते हो मेरे 2-4 लोग मुझसे छूटते नहीं हैं, इसलिए बोला वीतरागाय नमः। अपने परिवार का राग छूटता नहीं है, इसलिए बोला वीतरागाय नमः। सब छोड़ना आसान है, घर छोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए बोला वीतरागाय नमः। परमात्मा को इसलिए बोला, इसलिए वीत द्वेषाय नहीं बोला। इन महापुरुषों को इसलिए वीतरागाय नमः बोला कि कैसे एक पल में, एक क्षण में भीतर की अंतरात्मा जाग गई। धन्य तो कहिए, धन्य धन्य कहिए कि धन्य उन आत्माओं को भीतर से डूबकर उनके लिए धन्य का भाव रखना। वो बेले बेले तप की आराधना करते हैं, प्रथम पहर में स्वाध्याय करते हैं। गौतम स्वामी को पूरी रूप से, गौतम स्वामी की तरह ही जैसे उन्होंने साधना आराधना की थी, ऐसे ही जैसे गौतम स्वामी आकर बोले थे भगवान के निकट, यदि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो बेले के पारने के लिए हम 6 हो मुनि 3 सिंघाड़ों में बट जाए, 2-2-2। उन्होंने कहा जैसा तुम्हें सुख हो वैसा। पारने में तीनों अपने अपनी गोचरी की गवेषणा के लिए जाते हैं। द्वारिका नगरी में गोचरी के लिए जा रहे हैं। भगवान ने शीघ्र ही आज्ञा दे दी कि ठीक है जाइए। इस प्रकार 6 अणगार परमात्मा की आज्ञा पाकर जाते हैं और भिक्षा के लिए चले। तीनों सिंघाड़े द्वारिका नगरी के ऊंच कुलों में जाते जाते, इसमें एक शास्त्र में एक वर्णन आता है ऊंच कुल। ऊंच कुल, ऊंच कुल का मतलब क्या होता है? ऊंच कुल जाति से ऊंच नहीं बताया। ऊंच कुल शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। पहले जमाने में भी बहुत चलता था, राजे महाराजों के घरों में चलता था। तो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी घरों में, धर्म से जुड़े हुए लोगों के घरों में, जिनके आत्मा की शुद्धि है, उन घरों में ऐसे गरीब हो या साधारण हो, लेकिन जो परमात्मा की भक्ति से जुड़े हुए हैं, उन घरों में क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य, कृषक कुलों में भिक्षा भ्रमण करते करते राजा वासुदेव के राजमहल में देवकी महारानी जहां निवास करती थी वहां पर पहुंचे। देवकी महारानी ने जैसे ही देखा अपने सिंहासन से खड़ी हो गई। खड़ी होते ही दूर तक गई मुनियों को लेने के लिए। मथिन वंदामी की। चलते चलते मुनि को तिकुतों के पास से वंदन नहीं किया जाता। चलते हुए रास्ते में गोचरी लाते हुए अगर कोई मुनि मिल जाते हैं तो उनको मथिन वंदामी किया जाता है। मथिन वंदामी किया, आदर पूर्वक 7-8 कदम लेने गई। बड़े प्यार से, अहोभाव से प्रदक्षिणा करते हुए मुनि को वंदन करके प्रस्थान। सिंह मोदक बहराया। सिंह मोदक का बहुत विशेष रूप से वर्णन आया है। सिंह मोदक जो उन्होंने श्री कृष्ण के लिए बनाया था, वो सिंह मोदक साधारण व्यक्ति उसे पचा नहीं सकता। वो सिंह मोदक कैसे बनता है? एक मोदक, सिंह मोदक, केसरी मोदक कैसे बनता है पता है? 1000 गायों का दूध 500 गायों को पिलाया। फिर भी 500 गायों में से भी निरीक्षण किया कि कौन ज्यादा बलिष्ठ है। फिर 500 गायों में से 250 गायों को चुना। फिर उन गायों, जो 1000 गायों का दूध 500 गायों को पिलाया जा रहा था, उन गायों का दूध फिर 250 गायों को पिलाया। फिर 250 गायों का दूध, जो उन 250 गायों में से भी जो सबसे बलिष्ठ लगी, वो 250 गायों का दूध उन बलिष्ठ लोगों को निकाला।
50 गायों को निकाला, 100 गायों को निकाला, फिर उसको पिलाया, फिर 100 गायों को पिलाया, वो सारा दूध, फिर 50 को पिलाया, फिर देखा कि इसमें से सबसे बलिष्ठ है, फिर उस सब गायों में से लास्ट में जो 5-6 गायें जो पूरी बलिष्ठ गायें थी, उन सबका दूध उनको पिलाया। उस दूध से उसके बाद वो 5 गायें जो बची हैं, उन गायों से जो दूध निकलता है वो दूध से बना होता है सिंह केसरी मोदक। कितना बलिष्ठ होगा, जिसने हजार गायों का दूध पिया हो, उस गाय के दूध में कितनी ताकत होगी। ऐसा सिंह केसरी मोदक जो श्री कृष्ण खाते थे, वो सिंह केसरी मोदक उन्होंने किसको बहराया और बड़े अहोभाव से, भक्ति भाव से वंदन किया देवकी महारानी ने, और वंदन करके छोड़ने के लिए गई दरवाजे तक। छोड़ने जाते हो आप दरवाजे तक? हाँ, आते हुए को लेने जाते हो। हम जब छोटे छोटे कहीं गांव में रुकते हैं ना, पूरी गली के लोग बाहर आके खड़े होते हैं, बड़ा दृश्य मजा आता है उन गांवों में चातुर्मास करने का। जितना पूरी गली खड़ी होती है बाहर, ऐसे इंतजार कर रहे होते हैं, महाराज साहब जी इधर, महाराज साहब जी इधर, मतलब लगता है देवकी महारानी की याद आ जाती। और जैसे ही छोड़ने के लिए गए, छोड़ के आए, अभी सिंहासन पर आकर बैठी थी, 2 और मुनि जी आ गए। हूबहू शक्ल, हूबहू रूप, हूबहू रंग, बड़ा सुंदर। फिर वैसे ही अहोभाव से उठी। दूसरी बार अगर कोई आ जाए अभी जाने के बाद, हमारे सब्जी अभी तो लेकर गए थे, प्रश्न उठ जाता, क्या हुआ, कुछ भूल गए क्या? उठता है कि नहीं उठता है? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? कभी कभी हम 2-3 ग्रुप रुके होते हैं और ऐसा हो जाता है, साफ बोल देते हैं हमारे सब्जी लेकर गए हैं, साफ बोल देते हैं, हमें भी समझ आ जाता है इनकी लाभांतर है, दानांतर है, हमारी लाभांतर है, उनकी दानांतर है। अंतराय होगी तभी, होकर भी सूझता नहीं है इंसान को। सामने कुछ हो ना हो, शक्कर तो होती है, तो भी दूर से ही कह देते हैं हमारे सब अवसर नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूं कि ऋग्वेद ने यहां तक कहा कि कोई संत तुम्हारे द्वार से खाली हाथ लौट जाए, वो संत तुम्हारे घर का पुण्य साथ ले जाता है। अपने आप ये सृष्टि का नियम है, संत आया है या तो देकर जाएगा या लेकर जाएगा। संत कभी खाली नहीं जाते, सृष्टि है, प्रकृति है। संत कुछ नहीं करता, प्रकृति करती। कि संत तुम्हारे द्वार पर आए और खाली हाथ लौट जाए तो घर का पुण्य साथ हो जाता है तुम्हारे घर का, और संत के पात्र में कुछ तुम्हारे घर से डल जाए तो संत का पुण्य उस घर में रुक जाता है। ये प्रकृति करती है, संत नहीं करता। यानी प्रकृति अपने आप ही अपना सिस्टम बैलेंस करती है। इतना ज्यादा ऋग्वेद ने इतनी बड़ी बात बोली, सोचो आप, विचार कीजिए। सामने कुछ चीजें होती है, शक्कर तो हर घर में होती है, लेकिन फिर भी मन में भाव नहीं आता कि महाराज खाली हाथ मत जाओ, शक्कर तो भी लेकर जाओ। आता है कभी कभार, बुद्धि पे पर्दे पड़ते, क्योंकि जब तक आपको लाभ नहीं होने वाला होता तो पर्दा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको संदेश दे रही हूं कि कोई संत आए तो खाली हाथ तो बिल्कुल मत जाने देना, कुछ तो भी लेकर जाओ, खाली हाथ नहीं जाना। इस संकल्प अपने भीतर में लेके आना। महारानी देवकी बहुत प्रसन्न है, अरे क्या बात, आज तो लॉटरी लग गई, आज तो दूसरी बार लाभ मिला। आज बड़े अहोभाव से वैसे ही वंदन किया, वैसे ही पधारो पधारो, कृपा करो, उद्धार करो, ऐसे शब्दों का उच्चारण करते करते अपने बड़े अहोभाव से फिर से सिंह मोदक बहराया। ऐसा नहीं सोचा कि एक बार तो बहरा चुकी हूं और फिर बहराऊं, नहीं, फिर भी बहराया। ये नहीं सोचा इतनी कीमती मिठाई है, इतने मुश्किल से श्री कृष्ण के लिए बनी है, मोह, वहां पर मोह नहीं आया। संत के मामले में मोह नहीं आया, देने के मामले में मोह नहीं आया कि नहीं ये मेरा बच्चा ही खाएगा। मैं तो कहती हूं जैनियों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। एक जगह पर भाषण हो रहा था और भाषण में एक कवि एक बात कह रहा था।